राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल मैं 2 बजे सोई थी, तो फिर मैं 6 बजे जगी थी। मैंने कहा 4 घंटे की नींद तो देखो इम्पोर्टेंट ही है। तो जो 6 बजे उठी, 6 बजे उठ के मैं सीधे बैठ गई थी रिवीजन करने के लिए। मैंने कहा पहले रिवीजन कर लेती हूँ। फिर रिवीजन खत्म करा, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी मैथ की क्लास ली थी। मैथ की क्लास फिनिश करने के बाद मैं अपने लिए जॉब के लिए तैयार हो गई थी। जॉब की तैयार करके अपने जॉब पे से फिर वापस आई। वहां से आकर मैंने खाना खाया। खाना खा के मैं 2 घंटे के लिए सो गई थी, क्योंकि तो नींद आ रही थी, तो मैं सो गई थी। क्योंकि मेरी दोपहर में हैबिट बनी हुई है कि मुझे नींद आती है, चाहे 1 घंटे है चाहे 2 घंटे है। तो मैं 2 घंटे के लिए सो गई थी। सो के उठी तो कॉफी बनाई। कॉफी बनाने के बाद मैं फिर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मैंने देखा कि ना ही तो अनन्या मैम ने क्लास ले रखी थी, ना ही निमिषा मैम ने क्लास ले रखी थी। तो किसी ने क्लास ही नहीं ले रखी थी। मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, ऐसा करती हूँ सीधे इंग्लिश की क्लास लेती हूँ रानी मैम की। तो फिर मैं रानी मैम की ना थोड़ी सी क्लास लेने के लिए बैठ गई थी। मैंने कहा चल रानी मैम की ही क्लास ले लेती हूँ। रानी मैम की क्लास फिनिश करने के बाद मैं बैठ गई थी मैथ की क्लास लेने के लिए। मैंने कहा मैथ की क्लास ले लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरा होता है क्लास लेने का। मैथ की क्लास ली, फिर थोड़ी सी करंट अफेयर्स पढ़ी, थोड़ी सी स्टैटिक जीके पढ़ी। स्टैटिक जीके पढ़ने के बाद थोड़ी सी पढ़ी थी मैंने रीजनिंग। रीजनिंग की मैं डेली क्लास ले रही थी, तो आज मैंने दोबारा से डाइस की क्लास ली थी। फिर रीजनिंग की क्लास फिनिश करने के बाद मैंने की थी थोड़ी सी प्रैक्टिस मैथ की। मैं बैठ गई थी, मैंने कहा मैथ की प्रैक्टिस कर ले। बहुत मुश्किल से बैठी, पर बैठ गई थी। मैंने कहा चल कर लेने में, पता है क्या नहीं, पता नहीं क्या होता है मेरे साथ कि जब मैं प्रैक्टिस करने के लिए बैठती हूँ तो कुछ ना मेरा मन ही नहीं करता है प्रैक्टिस करने का। फिर मैंने ना आज अपने दिल को समझाया कि नहीं यार, प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाता हूँ। फिर मैं बैठ गई थी मैथ की प्रैक्टिस करने के लिए। 1 घंटा मैंने मैथ की प्रैक्टिस करी थी। प्रैक्टिस फिनिश करने के बाद में मैंने थोड़ा सा दिया था मूक। मैंने कहा चल मूक देने के लिए बैठ जा। डेली का मेरा रूटीन है कि मुझे मूक देना ही देना है। तो मैंने मैथ, इंग्लिश, जीएस, सॉरी रीजनिंग का मूक दिया था। बट मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे इंग्लिश में और मैथ में। बट हाँ, रीजनिंग में मेरा थोड़ा घना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। थोड़ा घना इम्प्रूवमेंट भी होता है, थोड़ा घना नीचे भी गिर जाता है। मुझे थोड़ा सा लगता भी है कि हाँ यार, मतलब मेरे मार्क्स क्यों नहीं पड़े, पर मेरे को अपने आप को संभाल भी लेती हूँ, समझा भी देती हूँ। क्योंकि ना जैसे ही मार्क्स पड़ते हैं, ऐसे थोड़ी ना मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही मार्क्स पड़ेंगे। और फिर ये नहीं है कि मतलब देखो हर मुँह के ऊपर छोड़, थोड़ा कोई डिफिकल्ट होता है, थोड़ा मॉडरेट होता है, थोड़ा ईजी होता है। तो हर तरीके के मौके होते हैं, तो आपको मतलब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो मैं अपने आप को समझाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने कहा चल कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा चल इसका एनालिसिस कर लेना चाहिए कि कहाँ पे मैंने कौन सी मिस्टेक करी है। फिर उन सब चीज़ों का एनालाइज करने के बाद रात को 12 बज चुके थे। जब ये मूक पे डाला था मैं करीबन 11:40-45 हो रहे थे। मैंने क्योंकि ना मेरा सबसे बड़ा टारगेट यही है कि मूक से पहले ना मैं पहले मूक दे देती थी, फिर उसके बाद में रिविजन करने के लिए मतलब सारी चीज़ों को करने बैठती थी। तो मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाता। तो मैंने सोच लिया कि पहले मैं अपनी क्लासेस लूँगी, फिर क्लासेस फिनिश करने के बाद में रात को 11 या 10, साढ़े 10 ऐसे करीबन मूव दूँगी, ताकि मैं 12 बजे से पहले डाल दूँ। कभी 1 बज भी बज जाएँगे, कुछ भी नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले ये है कि आप अपना सब जितने भी क्लासेस है वो फिनिश करना और रिवीजन करना, वो प्रैक्टिस करना। तो मैं यही चीज़ करती हूँ सबसे पहले। फिर मैं दोबारा से बैठ गई थी मैथ पढ़ने के लिए। मैंने कहा थोड़ी सी मैथ पढ़ लेती हूँ। मैथ पढ़ते-पढ़ते नींद आ गई थी, तो आज मैं जल्दी ही सो गई थी। तो आज का टारगेट इतना सा ही था। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सब आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना। और सीजीएल को बहुत टाइम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन रह गए या 45वें दिन, मैंने देखा नहीं है। बस 3 अगस्त से स्टार्ट है, और उससे पहले 13 फेज का भी एग्ज़ाम आ चुके रहेगा, वो शायद जुलाई में है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे करना चाहते हो। अपना पूरा टारगेट को, अपना फोकस लगा लो अपने एग्ज़ाम पे। तो सभी को मेरा फिर से राधे राधे।